तो एक चीज़ ये है कि जैसे इंसान हमेशा ये बोलता है कि मरने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। जो हमने गीता में पढ़ा है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ ऐसी होती नहीं, पुनर्जन्म वृत्तियों का होता है, इंसान के डीएनए का होता है। लेकिन ये नदी जारी, इससे हम समझ सकते हैं। आ जाओ दिखाते हैं। ये प्राकृतिक नदी है, ये पूरी प्रकृति है। जिस तरह ये नदी बह रही है उसी तरह हम भी बह रहे हैं। ये पानी जो अभी हमें दिख रहा है, सेम दिख रहा है। क्या वही पानी है? क्या वही पानी है? नहीं, वो तो दिख रहा है ना। मतलब पानी जैसे ही नीचे गिरा वो आगे बह गया, वहाँ पे दूसरा पानी आ गया, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है कि सेम वही पानी है ना। अंतर नहीं दिख रहा ना। वैसे ही जीव होता है, जो प्रकृति में ये मनुष्य का शरीर है या जीवों का शरीर है, ये दिखता है कि सेम वही है, पुनर्जन्म है। मतलब वैसा ही व्यवहार दिख रहा है, वैसे भी वातावरण दिख रहा है, वैसे ही व्यवहार दिख रहा है, वैसे बोलचाल है, वैसे ही इसकी आदतें हैं। ये सब दिखता है हमें। एक मनुष्य के बाद दूसरे मनुष्य में भी ये सब दिखता है। तो ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म हो गया है ना। तो पुनर्जन्म प्रकृति का होता है। ये पानी बहना एक प्रकृति है, समझ रहे हो। ये प्रकृति है जो नदी बह रही है। लेकिन ये जो नदी में पानी बह रहा है, जो नदी की पानी की एक एक बूंद है ना, ये सब अलग अलग है। जैसे ये पेड़ है, इसमें पत्ते सेम वैसे ही दिखेंगे, है ना। हर पत्ता देख रहे हो, हर पत्ता सेम दिखेगा, एक जैसा ही उसका स्वरूप है। पर एक पत्ता जब वहाँ से टूट के गिर गया नीचे, और जब उस पर दूसरा पत्ता आएगा, उसी जगह पे आएगा, समझ रहे हो। तो क्या वो वही होगा जो वो पत्ता गिरा है? नहीं होगा। मतलब पत्ता सेम वैसा ही आएगा। वो प्रकृति है, अपने आप पुनर्जन्म होता रहता है। तो यहाँ जो मनुष्य का ये मिथ है, जो ये धारणा बनाई है लोगों ने कि मरने के बाद मनुष्य का फिर से पुनर्जन्म होता है, चिड़िया बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कौवा बनेंगे। तो इसका मतलब यही है कि हम हर जो भी प्रकृति है, सभी के डीएनए से मिलके ही इंसान बनता है ना। ये जो 84 लाख योनियां है ना, कहा जाता है ना 84 लाख योनियां, ये वही योनियां हैं जो हजारों साल से हमारे जन्म में साथ दे रही हैं। मतलब हमारे पूर्वज सबके डीएनए में उन सबका आता रहता है। जैसे कि मछली, फिर मछली से बंदर, बंदर से फिर इंसान। मतलब ये डीएनए है जो एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? ये आ रहा है कि मतलब कि ये जो योनियां हैं, ये इंसान, ये जो मतलब कि इंसान जो है मरने के बाद प्रकृति में मिल जाता है। तो प्रकृति में मिलने के बाद तो फिर वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी अकाल हो सकता है, लेकिन वो वही इंसान नहीं रहेगा ना। मतलब जो तुम हो अभी, तुम्हारा यही जन्म है और एक ही जन्म है। तुम जैसे ही तुम्हारा ये शरीर नष्ट होता है, उसे मृत्यु नहीं कह सकते, मृत्यु नहीं होती शरीर की। हाँ, चक्र कह सकते हैं। शरीर मरता नहीं है। जो कहते हैं ना कि अमर है, आत्मा अमर है। तो जो सच होता है ना, सच यही है कि प्रकृति कभी मरती नहीं है और हम प्रकृति ही है, प्रकृति मात्र ही है। फिर हमारा रूप बदल जाता है। रूप बदल जाता है। जैसे अभी हम इंसान के रूप में हैं, फिर ये शरीर नष्ट हुआ तो वो पानी, मिट्टी, हवा, हर तरह से वो फैल जाएगा। और जैसे ही माहौल मिला वैसे ही फिर वो किसी तरह से निर्माण हो जाएगा। लेकिन जो अभी मैं हूँ, जो मेरा अभी शरीर है, ये शरीर सिर्फ एक ही बार है, ये समझना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये जन्म मिला है, जो ये जीवन है, इसे अच्छे से जी लो, है ना। कल क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, ये किसी को नहीं पता और कैसा होगा। लेकिन ये जो तुम्हारा शरीर है, जो ये जीवन मिला है, इसकी एक अवधि है। और इस अवधि तक तुम जितना ज़्यादा चाहो, जितना अपनी चेतना को उठा सकते हो, ये जो चेतना का वरदान है ना, वो सिर्फ हमें मिला है। ये बहुत बड़ी बात है कि चेतना प्रकृति में किसी के पास नहीं है, सिर्फ इंसान के पास है। आ रहा समझ में? ये एक तरह से कह लो कि वरदान है। अभिशाप भी तो।
हाँ, एक तरह से अभिशाप है कि अगर चेतना उठी नहीं है, नीचे गिरी हुई है, तो वही लोग दुख का कारण बन जाती है। तो हमारा फर्ज ये है कि हम इस धरती पे मुक्ति के लिए आए हैं। मतलब इतने सारी योनियाँ, 84 लाख योनियाँ जो होती है, उनमें ये क्षमता नहीं होती कि वो अपने आप को मुक्त कर सके। आ रहा समझ में? लेकिन ये सिर्फ एक इंसान में ये पावर होती है कि वो अपने आप को मुक्त कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। और हमारा जन्म भी इसीलिए हुआ है ताकि हम स्वतंत्र हो सके। अब इस जीवन में जो भी ये चेतना हमारी मिली है, ये सिर्फ उत्थान के लिए होती है ना? तो इसका ऐसे ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम लालच में, भोग में, मोह में इतने अंधे हुए जा रहे हैं कि हम भागे जा रहे हैं। हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और हम इस तरह अंधे होके भागते हैं और एक दिन ये जीवन नष्ट हो जाता है। इतना खूबसूरत जीवन, कभी हम इसे शांति से बैठ के, समझ रहे हो, कभी शांति से बैठ के हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। इतनी फुर्सत नहीं है मनुष्य के पास। और क्यों? क्योंकि लोभ, लालच, मोह, माया इतने ज़्यादा फंसा हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि वो निकलेगा कैसे, क्योंकि देखो ये तो अपने से ही प्रयास करना पड़ता है ना? बस हमारा काम है उस व्यक्ति को संदेश दे देना कि तुम ये कर सकते हो, है ना? मतलब हमारा जो कर्तव्य है, और हम जैसी बातें कर रहे हैं और जो अभी हम हो रहे हैं, या जैसा हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, किसी ने हमें भी संदेश दिया है, कहीं ना कहीं से हमें भी प्राप्त हुआ है। अगर वो ना करते तो शायद हमें नहीं मिलता और हम भी वैसे ही जीते रहते। आ रहा समझ में? तो हमें सिर्फ हमारा कर्तव्य यही है कि जो हमें मिला है वो हमें बांटना है। जैसे बोलते हैं ना, भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ और उसे बांटो, है ना? वैसे ही हमें प्रसाद के रूप में जो ज्ञान मिला है, इसे हमें बांटना है ताकि लोगों को भी ये मिल सके, ताकि लोगों का भी जीवन बेहतर हो सके। आ रहा समझ में?